नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है, क्योंकि कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है बजट से पहले का। तो कल क्या कुछ मूवमेंट आएगा या फिर एज यूजुअल आज जैसे मार्केट साइडवेज था वैसा ही यहाँ पे रहेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कल मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं कल की एनालिसिस की। कल के एनालिसिस में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि जो 23,200 का जो लेवल है, इसका जो शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का चल रहा है। और बैंक निफ्टी का जो प्रीमियम था वो करीब करीब 650 पॉइंट का था, 49,200 के शॉर्ट स्ट्रैडल का। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। नॉर्मली जो ऑप्शन सेलर होता है ना, वो कभी मतलब जो बहुत स्मार्ट होते हैं वो तो एक साइड के ऑप्शन सेल कर सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दोनों साइड के ऑप्शन सेल करते हैं। तो दोनों साइड का ऑप्शन सेल करने में सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है, वो शॉर्ट स्ट्रैडल बेचना पसंद करते हैं। क्योंकि शॉर्ट स्ट्रैडल से क्या होता है, जो रेंज होती है मार्केट की वो बहुत बड़ी मिल जाती है। क्योंकि देखो, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि 23,200 का जो शॉर्ट स्ट्रैडल है, इसका प्रीमियम था कितना, 300 रुपये का। कितने पे क्लोज हुआ है, 50 रुपये पे। रेंज कितनी मिल गई, 22,900 से लेके और 23,500 तक। मतलब इसके बाहर निकलेगा तब जाके शॉर्ट स्ट्रैडल वाले को लॉस होना स्टार्ट होगा। लॉस दिखेगा लेकिन वो थोड़ी देर के लिए दिखेगा, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा उसको प्रॉफिट दिखता चला जाएगा। और इसके अंदर की जो भी वॉलेटिलिटी होगी वो पूरी वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो पूरी पूरी रेंज कितनी मिल गई, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के करीब की रेंज मिल गई। क्योंकि अगर 23,500 पे जाके एक्सपायरी होता है तब भी वो ब्रेक इवन पे क्लोज होता है, 22,900 पे एक्सपायरी होती है तब भी वो ब्रेक इवन पे क्लोज होगा। इसके नीचे जाएगा तभी उसको टेंशन लेने वाली बात है कि हाँ इसके नीचे जा रहा है, अब मेरे को अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना है या फिर अपने शॉर्ट स्ट्रैडल को एक आगे की तरफ, बेसिकली अपनी जो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन को उसको एडजस्ट करना है या नहीं करना, वो तभी यहाँ पे सोचता है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में थी। बैंक निफ्टी में जो 49,200 का शॉर्ट स्ट्रैडल था, उसकी जो वैल्यू थी करीब 600 पॉइंट की चल रही थी। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। 49,200 का शॉर्ट स्ट्रैडल कितने पे बंद हुई है, 111 पॉइंट पे। पूरे पूरे 500 पॉइंट यहाँ पे ऑप्शन सेलर कमा गया। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब इतना बड़ा ऑप्शन, बेसिकली इतना ज़्यादा प्रीमियम होता है एक शॉर्ट स्ट्रैडल का, तो उसमें क्या होता है, या तो मार्केट बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी दिखाता है, ठीक है, या फिर वो कुछ नहीं करता, साइडवेज चला जाता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मॉर्निंग में खुला, खुलने के साथ ये आप देख सकते हो यहाँ पे पहली कैंडल इसने बड़ी बनाई, उसके बाद जाहिर सी बात है थोड़ा रिकवर गया, थोड़ा नीचे आके उसके बाद ये साइडवेज चला गया। ठीक है, और कोई भी इसने कुछ बड़ा मोमेंटम नहीं किया किसी भी साइड पे। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था कि जो ऑप्शन सेलर थे, जो स्मार्ट लोग थे, वो प्रीमियम इतना ज़्यादा था उसका पूरा पूरा एडवांटेज लेके गए। क्योंकि मैंने खुद ने 49,200 का शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा था। क्योंकि मैंने कल बेचा था तो मेरे को सुबह से ही प्रॉफिट दिखने लग गया था। मैंने आज नहीं बेचा था क्योंकि मेरे को प्रीमियम बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। ठीक है, निफ्टी का नहीं बेचा था मैंने, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेरे को थोड़ा सा डाउट रहता है निफ्टी, क्योंकि आजकल ज़्यादा वॉलेटाइल है। बट बैंक निफ्टी में मैंने बेच रखा था क्योंकि सिंपल सा लॉजिक था। देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एक 1200 पॉइंट का मूवमेंट आया था। ठीक है, मार्केट गिरा फिर रिकवर हो गया था, तो चांसेस वेरी हाई कि ये मतलब इमीडिएटली फर्दर वॉलेटिलिटी नहीं करेगा, मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं करेगा। आइदर ये 200-300 पॉइंट गिर के बंद हो जाता या फिर 200-300 पॉइंट चढ़ के बंद हो जाता। तो वैसा ही हुआ, यहाँ पे 200-300 पॉइंट चढ़ के बंद हो गया। तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे मिल गए थे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि बजट के लिए आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। हालांकि मैं कल भी वीडियो बनाऊंगा, बट मैं आज से आपको थोड़ा सा एक एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहली चीज़, इस बजट में बजट वाले दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि सैटरडे को बजट आएगा। तो हम निफ्टी से यहाँ पे कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में हमें किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए अपनी बाइंग और सेलिंग के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो 6 फरवरी की एक्सपायरी होगी निफ्टी की, और निफ्टी का करंट क्लोजिंग है आपकी 23,250 की। ठीक है, हम राउंड फिगर में इसको 23,200 लेके चलते हैं, क्योंकि 23,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके आसपास जाके मार्केट अटक जाता है और कभी कभार यहाँ से गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल प्रीमियम कितना चल रहा है, करीब करीब 635 रुपये का यहाँ पे चल रहा है। ये थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है क्योंकि बजट है, तो आईवीज जंप करेंगे, ये हो सकता है 700 भी क्रॉस कर जाए या फिर 750 भी पहुँच जाए। ठीक है,
600 पॉइंट का यहाँ पे प्रीमियम है। 600 पॉइंट का प्रीमियम का मतलब क्या है? 600 पॉइंट के प्रीमियम का मतलब ये है कि अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी जो फेस कर सकता है वो फेस करेगा अराउंड 23,800 700 से लेके 800 के बीच में। ठीक है, ऊपर की तरफ, यानी ये एक रेजिस्टेंस है। और सेम चीज़ नीचे कहाँ पे है ये सपोर्ट ले सकता है? वो ले सकता है आपका 22,700 से लेके 22,600। ये हमें पूरी बजट की रेंज पता चल गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है? सिंपल सी चीज़ है, इस रेंज में आएगा तो हम बाय कर लेंगे, इस रेंज में जाएगा तो हम सेल कर लेंगे। ये हमें ऑप्शन चेन से हमें क्लियरली इंडिकेट मिल गया है। ठीक है, अगर गलती से कोई ऊपर का मूवमेंट आ जाता है, मान लो 23,800 23,900 पहुंच जाता है निफ्टी, वहाँ पे हम शॉर्ट कर लेंगे 23,500 की या फिर 23,600 की पुट ले लेंगे। और अगर गलती से ये नीचे 22,600 22,700 के जोन में चला जाता है तो वहाँ पे हम 23,000 की कॉल ले लेंगे। ठीक है, इस जोन के अंदर जाना ज़रूरी है। ठीक है, ये सिंपल था ऑप्शन चेन के बेसिस पे है। ठीक है, अब चार्ट के बेसिस पे हम समझते हैं कि चार्ट में एक्चुअल में जो प्राइस एक्शन है वो किस तरीके से बना हुआ है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, हम यहाँ से गिरे, एक पुल बैक दिखाया, फिर हम गिरे और फिर हम अब यहाँ पे रिकवर होके आ गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ब्रेकआउट लेवल है। ठीक है, तो सबसे अच्छी ट्रेड मुझे कब मिलेगी? यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, देखो यहाँ से एक रिकवरी आई है। ठीक है, अब ये रिकवरी हो सकता है एक्सटेंड हो जाए। तो सबसे अच्छी ट्रेड जो मेरे को मिलेगी कि बजट आने के बाद या बजट के टाइम ड्यूरिंग द बजट सेशन ये अगर नीचे की तरफ डिप लगा देता है, मतलब मार्केट पहले नीचे गिरता है, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट अगर पहले नीचे गिरता है अराउंड 22,800 22,700 या फिर 22,800 के आसपास भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे बाइंग करना पसंद करूँगा। बाइंग करना क्यों पसंद करूँगा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है ना, आप वो थोड़ा सा को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर ये यहाँ पे डिप लगाएगा तो यहाँ से ये रिकवरी आएगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट से भी समझाऊंगा, उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऊपर टारगेट क्या है? ऊपर टारगेट है 200 डे मूविंग एवरेज का, एक दो दिन के अंदर। ऐसा नहीं है एक दिन में आ जाएगा, बस 3-4 दिन के अंदर आ सकता है अगर ये नीचे से रिकवर होके ऊपर आ गया। तो सबसे बेस्ट ट्रेड क्या है? ऑलरेडी मार्केट गिरा हुआ है। ठीक है, अगर बजट आता है और ये नीचे की तरफ डिप लगाता है, 22,800 परफेक्ट लेवल है। 22,800 22,700 बाइंग करने के लिए, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। 23,000 की कॉल या फिर 23,200 की कॉल आप बाय कर सकते हो। ठीक है, नीचे की डिप मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखो कि कॉल साइड का प्रीमियम आपको ज़्यादा दिखेगा रादर देन पुट साइड से। आप देखो यहाँ पे 23,300 की कॉल आप देख रहे हो यहाँ पे महंगी चल रही है, जबकि पुट आपकी सस्ती चल रही है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि मार्केट बजट के बाद ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में आप देखो, बैंक निफ्टी में सबसे अच्छी चीज़ क्या हो रही है? आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये फॉल हुआ। ठीक है, फिर हमने पुल बैक दिखाया और फिर हम फॉल हुए और अब आ गए। तो एक डब्ल्यू पैटर्न आपको यहाँ पे ये फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि ये लेवल के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 49,700 के ऊपर सस्टेन किया तो ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि 50,800 तक ये जा सकता है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है कि अगर ये, क्योंकि ये गैप है। ठीक है, और चांसेस वेरी हाई कि ये इस गैप को फिल करने ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर ये गैप को फिल करने आ जाता है ड्यूरिंग द बजट सेशन में ही, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी, इस जोन में हम बाय करेंगे। कितना है जोन? 48,250 से लेके 48,000 का, इसके बीच में हम ये गैप फिल करने का हम वेट करेंगे। अगर ये सीधा सीधा मान लो यहाँ कहीं से ये गिर के नीचे आ जाता है तो हम बाय करेंगे और एक दो दिन उस बाय को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बजट वाले दिन मार्केट गिर जाता है, उसके बाद सेकेंड हाफ में ये रिकवर होके एक दो दिन तक कंटिन्यू रन करता रहता है। ठीक है, सबसे अच्छी ट्रेड तभी मिलेगी जब ये पहले नीचे की तरफ गिर जाए, मतलब पहले ये नीचे आ जाए। ठीक है, बजट खुला 11 बजे से स्टार्ट हुआ, उसके बाद कोई भी एक न्यूज़ आई और ये गिर जाए नीचे और फिर ये रिकवर होके ऊपर जाएगा, तो ये ट्रेड सबसे बेस्ट होगी। क्योंकि इसमें क्या है,
पोटेंशियली अपसाइड जो होगी वो करीब करीब 50,000 50,500 तक की इजीली देखने को मिलेगी। ये चीज़ समझ लीजिए, और अगर ये पहले ऊपर जाता है तो फिर ये सेकंड हाफ में नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। पूरी रेंज का जो मैंने आपको बताया वो यही है, इस रेंज को मार्क कर लो। ठीक है, ये जो रेंज है आपकी मार्क कर लो, अराउंड आपकी 23,700। ठीक है, ये जो जोन है 23,700 से लेके 23,860, ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा। और सपोर्ट जोन के लिए आपके पास जो सपोर्ट एरिया है वो आपका होगा 22,700 से लेके 22, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लो, और अराउंड 22,800। ठीक है, ये पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया होगा, यानी पूरी जो रेंज है वो ये रेंज हो सकती है। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी की देखना चाहोगे तो क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकली ऑप्शन होते नहीं है, मंथली ऑप्शन है, तो बैंक निफ्टी में मंथली ऑप्शन में अगर आप जाओगे, 27 फरवरी की है यहाँ पे, तो 27 फरवरी में अगर आप करंट भी देखोगे तो 49,300 का शॉर्ट स्ट्रगल का प्रीमियम कितना चल रहा है, लेटर सपोज 49,500 का देख लेते हैं, तो करीब करीब आपका कितना, ऑलमोस्ट 2300 पॉइंट का चल रहा है। तो 2300 पॉइंट का आपका क्या हो गया, ऊपर आप 52,000 52,500 ये लेवल टच कर सकते हो, वो बहुत मुश्किल काम है। और नीचे आपका जो लेवल रहेगा वो रहेगा आपका अराउंड 47,500 का, जहाँ पे एक अच्छी खासा सपोर्ट यहाँ पे दिखा देगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो रेंज है इस रेंज को मार्क कर लो, अगर रेंज में आता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ऊपर कहाँ तक जा सकता है, अराउंड इस लेवल तक ये जा सकता है। ये जो पर्टिकुलर लेवल होगा 50,500 से लेके 50,800 का, ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन होगा। तो ये पूरी रेंज है यहाँ पे, इसको ये प्ले आउट कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ये रिकवरी कंटिन्यू दिखा रहा है। तो अगर ये गलती से नीचे डिप लगाता है तो ये रिकवर हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं मार्केट में, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो कोई भी सेलिंग बड़ी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी में आपको देखने को मिलेगी कन्वर्ट होते हुए। तो बाकी पहली किस साइड मूव देगा ये किसी को नहीं पता। ठीक है, मूव आने के बाद आप पोजीशन बना सकते हो, बट पहला मूव किधर आएगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि यहाँ से ये पहले ऊपर जाए और फिर ये नीचे आके गैप फिल कर दे, या फिर ये हो सकता है कि पहले ये नीचे जाए और फिर ये ऊपर जाके ऊपर चला जाए। तो ये सिचुएशन यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलेगी। हाँ, यही जोन आएंगे तभी मैं बाय या फिर सेल करूँगा, बीच में मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि लास्ट बजट में आपको पता है कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के अंदर निफ्टी घूम गया था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को दबा के लॉस हुआ था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं उनके लिए यही दिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 49,200 का शॉर्ट स्ट्रगल का प्रीमियम 650 है। कल ये हो सकता है 700 भी पहुंच जाए, या फिर बजट तक ये 700 750 भी पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर्स को ये दिखता है, और ऑप्शन सेलर्स वो हैं जिनके पास बड़ा अमाउंट है। आप वो चिल्लड़गिरी करने नहीं आए हैं, मतलब 1 लॉट 2 लॉट खरीदने नहीं आए हैं। वो बड़े लोग हैं, बड़ा अमाउंट है उनके पास, बड़ा अमाउंट ही वो मार्केट में डालते हैं। तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी पोजीशन लॉस में जाए। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बेसिकली एक एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस यहाँ पे करके मैंने आपको बता दी है। कल क्या होगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कल बेसिकली इवेंट से पहले का दिन है, तो उसमें कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको परसों के हिसाब से सोच के चलना है, और मैंने आपको रेंज बता दिया, हालांकि मैं कल भी आपको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।